सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। आज हम बात करेंगे शरद ऋतु के बारे में। शरद ऋतु, जिसे हिंदी में शरद कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रमुख ऋतु है। यह आमतौर पर सितंबर के अंत से नवंबर तक चलती है। इस समय मौसम सुहावना और ठंडा होता है। हवा में ताजगी होती है। गर्मियों की उमस भरी गर्मी समाप्त हो जाती है और ठंडी वायु का आगमन होता है। पेड़ पौधों पर नए पत्ते निकलते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य चरम पर होता है। शरद ऋतु का मौसम स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि यह कई रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और शारीरिक सक्रियता को बढ़ाता है। बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य बहुत निराला होता है। इसकी छटा देखते ही बनती है। इस समय आसमान साफ और सूरज सुस्त होता है। फूल खिलते हैं, हल्की हल्की हवा चलती है और पूरी दुनिया एकदम संतुलित अवस्था में लगती है। यह संतुलन, सामंजस्य की एक भावना है। इसे वेदों में बहुत ही सुंदर मौसम का श्रेय दिया गया है। कालिदास ने ऋतु संहार में लिखा है, पूर्ण रूप से खिले हुए लिली के फूल की तरह या नीले कमल के गहरे रंग की भावना से दमकती हुई श्वेत वस्त्रधारी स्त्री की तरह यह शरद ऋतु आपको उन सभी चीजों की पूर्ति प्रदान करे जिनसे आप गहराई से प्रेम करते हैं। वर्षा या मानसून के पश्चात शरद ऋतु का साफ आसमान और साफ बहता पानी एक सुखद राहत देता है। वेदों में भी इसे साफ और शुद्ध पानी के मौसम के रूप में वर्णन किया गया है, जो सुगंधित कमलों को खिलते हुआ साफ आसमान और मधुर धूप के मौसम के रूप में वर्णन करता है। अश्विन मास की पूर्णिमा की रात शरद पूर्णिमा कहलाती है, जिसे सभी पूर्णिमाओं में सबसे अधिक चमकदार माना जाता है। यह प्रेम और खुशी के उज्जवल उत्सव की रात है और वनस्पतियों और जीवों की प्राकृतिक सुंदरता का भी। शरद ऋतु का सबसे स्थायी मानवीकरण सौंदर्य और अनुग्रह का है। प्राकृतिक वैभव और सामाजिक उत्सव का काल है। पूरी प्रकृति सजी हुई लगती है। धरती हरी भरी और जीवंत दिखाई देती है। सैकड़ों हजारों प्रवासी पक्षी दृश्य और काव्यात्मक शब्दावली में चार चांद लगाते हैं। हवा कमल, चमेली और गुलाब की मादक सुगंध से महकने लगती है। फलों के पेड़ अभी भी लदे हुए हैं, खेत अनाज से लदे हुए हैं और ऐसा लगता है कि ईश्वर स्वयं वैभव के मौसम का उत्सव मनाने के लिए उतर आए हैं। शरद ऋतु को सद्भाव और अनुग्रह की अवधि के रूप में भी वर्णित किया गया है। ऐसे गुण जो लगातार स्त्री तत्व के साथ पहचाने जाते हैं। वर्ष के दूसरा भाग, जिसकी शुरुआत सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने से होती है, वर्ष का यह चरण दक्षिणायन कहलाता है। पुराने समय में जब जीवन प्रकृति के चक्रों के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हुआ था, दक्षिणायन वापसी का समय था। वर्ष के पहले आधे भाग की मेहनत यात्रा के बाद यह वह समय होता है जब हर कोई घर की ओर लौटता है, आदर्श रूप से मानसून के अपने पूरे वैभव के साथ उतरने से ठीक पहले, जिससे
यात्रा करना असंभव हो जाता है और शुद्ध वर्षा के पश्चात प्रचुरता का मौसम आता है जब पुरुष और महिलाएं भूमि की उदारता का उत्सव मनाने के लिए एक साथ आते हैं। शरद ऋतु को पतझड़ भी कहते हैं। शरद ऋतु पृथ्वी की 4 समशीतोष्ण ऋतुओं में से एक है। शरद ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। दिन का प्रकाश यानी दिन का समय धीरे धीरे कम होने लगता है और रात का समय धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस ऋतु में जानवर आने वाले लंबे और ठंडे महीनों के लिए तैयारी करते हैं। शरद ऋतु में फसल की कटाई का भी समय होता है। इस समय वातावरण सुंदर और मस्ती से भरा होता है। इस समय गुनगुनी धूप का मजा भी उठाया जाता है। इस ऋतु में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, भाई दूज जैसे त्योहार आते हैं। इस समय गर्मी और बारिश कम होती है और ठंडक बढ़ने शुरू हो जाती है। इस समय पेड़ों के पत्ते अपना रंग बदलने लगते हैं। इस समय इस ऋतु में स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, यह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशमान होता है। इस रात को लोग विशेष रूप से खीर बनाते हैं और चंद्रमा को अर्पित करते हैं। इसके अलावा यह रात समृद्धि और खुशहाली के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद से मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है। शीतल चांदनी में रखी हुई खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद मास में शरीर में पित्त का जो संचय हो जाता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी खीर खाने से पित्त बाहर निकलता है। लेकिन इस खीर को एक विशेष विधि से बनाया जाता है और उसके पश्चात पूरी रात चांद की चांदनी में रखने के बाद सुबह खाली पेट ये खीर खाने से सभी रोग दूर होते हैं, शरीर निरोगी होता है। ऐसा माना जाता है कि एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, उनमें ये सबसे पहला है। वहीं अश्विन नक्षत्र की पूर्णिमा आरोग्य देती है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे पास होता है। इसलिए चंद्रमा की किरणों से इस पूर्णिमा को अमृत बरसता है। आयुर्वेदाचार्य साल भर इस पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। जीवनदायिनी रोगनाशक जड़ी बूटियों को शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं और अमृत से नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तो वह रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में जल का कारक भी बताया गया है और साथ ही चंद्रमा को औषधीश अर्थात औषधियों का स्वामी भी कहा गया है। शरद ऋतु को अक्सर जीवन के बाद के चरणों से जोड़ा जाता है, जो परिपक्वता, ज्ञान और जीवन के अनुभवों की परिणति का प्रतीक है। शरद ऋतु का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह एक ऐसा मौसम है जो आत्मा से बात करता है, परिवर्तन, परिपक्वता परिपक्वता और जीवन के अपरिहार्य चक्र की फुसफुसाहट करता है। शरद ऋतु सिर्फ विनाश और उदासी के बारे में नहीं है, यह बहुतायत, कृतज्ञता और हमारी कड़ी मेहनत के पुरस्कारों को प्राप्त करने के बारे में भी है। आध्यात्मिक रूप में यह मौसम उस ज्ञान और अनुभवों को इकट्ठा करने के बारे में है जो हमने पूरे वर्ष एकत्र किए हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि उन्होंने हमें कैसे आकार दिया है। शरद ऋतु हमें जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देती है, उसे न भूलें। परिवर्तन अपरिहार्य है, चाहे वह पत्तियों का भूरा होना हो
दिन छोटे होना हो, या अथवा यह तथ्य कि अब आप बिना शीतदंश के चप्पल नहीं पहन सकते। शरद ऋतु एक सौम्य अनुस्मारक है कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन इस परिवर्तन से लड़ने के बजाय शरद ऋतु हमें इसे अपनाने, इसे जीवन का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा मानने के लिए आमंत्रित करती है। धन्यवाद।